हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और एक धमाकेदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं गिन के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और मेरा वादा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा और यहीं से यही क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन वगैरह जरूर चेक कर लेना। वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, और ये जो मेरी वीडियो है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, है ना। आव्यूह विधि से हल करना है। ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है, और ये मेरा तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? ठीक, जो क्योंकि मेरे को एक ही स्लाइड में सारा कुछ करना है प्यारे बच्चों, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिया है, क्या दे रखा है देखो। हमारे पास जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगी? देखिए, यहाँ से हम गुणज लेंगे। x का गुणज 1 है, y का गुणज 1 है, और z का गुणज भी 1 है। फिर आज दूसरे वाले में अपना x है ही नहीं, अपना x है नहीं, तो x अपना हो गया 0, y अपना 1 है, y का गुणज 1, z का गुणज अपना 3 हो गया। ठीक हो गया। फिर आ जाओ, अपने पास x का गुणज 1 है तीसरे वाले समीकरण में, y का गुणज -2 है, और z का गुणज हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं x, है ना, जो कि मेन चीज़ है जो हमें निकालना है। x हमारे पास क्या होता है? x हमारे पास होता है x y z होता है। फिर हमें चाहिए होता है 22। 22 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 22 हमारे पास है 6 11 6 11 0। ये हमारे 22 हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक एक्स वाई जेड से गुणज लेके हम मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स हमारा एक्स वाई जेड है जो कि हमें ज्ञात करना है, और 22 उधर वाले होते हैं 6 11 0 जो अचर होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे ये संबंध होता है कि भैया ए गुणा एक्स करोगे और बी के बराबर रखोगे, इस ए की गुणा इस एक्स से की जाए और इस बी के बराबर रखेंगे, तो फिर इससे हमें ये 3 समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुणा कर दें, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स बी आ जाएगा। और हम जानते हैं कि भैया जो ए इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बाकी काम तो आसान है। ये चीज़ थोड़ा आपको टाइम मांगता है और ये आसान भी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सारणिक ए। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं सारणिक ए पर। गुणज क्या है? यहाँ है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। अब मैं आपको बता दूं, जब भी इन प्रश्नों का हल करोगे बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से करना है, क्योंकि एक प्लस का माइनस किसी भी प्रश्न में इधर से उधर हुआ, आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। और जो अहमियत है वो हमारे समय की ही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपका जो ध्यान रखना है कि भाई कहीं मिस्टेक ना हो जाए, गलती से भी मिस्टेक ना हो। अब इस सारणिक का मान निकालना है तो मुझे प्रसार करना पड़ेगा। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ गुणज क्या है? एक पहला रो पहला कॉलम छपेगा, पहला रो पहला कॉलम छपेगा, एक एक कम एक, माइनस 3 दूनी 6 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर आता है -1, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 0 1 कम 0, 3 1 कम 3, फिर आपका आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 0 गुणा -2 0, 1 कम 1। तो हमें यहाँ से मिल रहा है 1 गुणे में 7, 1 गुणे में -3, 1 गुणे में -1, कुल मिला के 7, 3 1 कम 3। ठीक है, 3 1 कम 3 और +-1, यह आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9। अब यहाँ देखोगे मैंने इनको पूरा हल किया है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। सारणिक ए का मान क्या है? 9 आया है, जो कि 0 नहीं है। अब लिखोगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं आया, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। अब ये सबसे आसान तरीके से पूरे यूट्यूब पे प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं ही कराता हूँ। मैंने बाकी सबका देखा है, वो किताबी रट्टू है एकदम, क्या है, कुछ ए लिखेंगे n1 n+1 ऐसे करके पूरा दिमाग की दही कर देते हैं। जो चीज़ एकदम आसान है उसको टफ बना देते हैं। और कोई माइकलाल इस विधि को गलत नहीं बोल सकता, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन सबसे आसान विधि है। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे A11, फिर लिखोगे A12, फिर लिखोगे A13, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 2 A21 A22 A23। थोड़ा आपको जगह चाहिए होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ A31 A32 और A33। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक नहीं होगी, ये चीज़ लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, बराबर चिन्ह लगाना है यहाँ पर, सब में बराबर लगाओ, सब में बराबर लगा दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर जोड़ने पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर जोड़ने पे सम संख्या आता है तो प्लस लगाना है, और विषय मारा तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दो, ठीक है। जब आपने प्रसार किया तो आपको यहाँ क्या मिला था, देखो 7 पे -3 पे मैंने ये -1 पे मार्क किया है ना, तो ये A11 ये A12 A13 की जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 की जगह पे, तो प्लस का 7 हो जाएगा, फिर आ जाएगा -3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +3, और फिर ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1। जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं करा रहा हूँ, कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। जैसे A21 दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, एक कम एक, और पहला रो, सॉरी क्या है, 21 दूसरा रो पहला कॉलम ना, एक कम एक, एक दूनी -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, एक कम एक, एक कम एक, दूसरा कॉलम, एक कम एक, एक कम एक, तो ये हो जाएगा अपना 0, ठीक है। दूसरा रो तीसरा कॉलम जब पे आ जाओ, एक दूनी -2, एक दूनी -2, और एक कम एक, तो ये -3, बाहर से माइनस तो माइनस माइनस +3 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर A31 पे आ जाओ, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, एक यहाँ 3 माइनस एक कम एक, तो यह आ जाएगा 2। फिर देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, एक यहाँ 3, ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, एक यहाँ 3, 1 गुणा 0 0, तो यह आ जाएगा -3। फिर आ जाओ तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, एक कम एक, 1 गुणा 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों ये दूसरे कॉलम में आएगा एडजॉइंट के, ये तीसरे कॉलम में आएगा एडजॉइंट के, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, A इन्वर्स भी चाहिए होगा। A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। तो देखिए मान रखते हैं, पहला कॉलम क्या था अपना, 7 3 -1, 7 3 -1, फिर दूसरे कॉलम में ये आएगा -3 0 3, और ये है 2 -3 1। ये हमको हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमें ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए यहाँ मान रख देते हैं, सारणिक ए का मान 9 था, तो ये है 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों, किसी को परेशानी? एक बार मैं साइड हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने कर लिया होगा, सारणिक ए का मान मेरा 9 था, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भैया x बराबर ना हमारे पास A इन्वर्स B है, बिल्कुल सही बात है। जो बट्टे का 9 है उसको यहाँ रख लेते हैं, और ये यहाँ पर एडजॉइंट लिखोगे,
और यहाँ पर हमारा 22 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 -3 2, ठीक है ना, 3 0 -3 है, -1 3 1 है, और उसके बाद हमारा 22 क्या है, 6 11 0। गुणा करना है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ अपना क्या है, x का मतलब क्या होता है, x y z, x y z। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ 1/9 है अपना बाहर। अब हम थोड़ा गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 11 तियाँ 33, 2 गुणा 0 0, 3 छंग 18, 0 गुणा 11 0, 3 गुणा 0 0, फिर 1 छक्का 6, 11 तियाँ 33, और 1 गुणा 0 0, तो ये 1/9। और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 में 33 घटाएंगे, 6 और 3 सॉरी 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 18 बचेगा, और यहाँ बचेगा 27, यहाँ क्या बचेगा 27, और यहाँ अपने पास क्या है, एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा और मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और मिटाएंगे, बस आ गया आंसर। जिस तरीके से मैंने किया बच्चों, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, और ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ हर एक पद को 9 से भाग दे देंगे। यहाँ अपने पास है एक्स वाई जेड, 9 से भाग देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पदों की तुलना करेंगे। x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 होगा। आंसर x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। आज थोड़ा चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। वैसे मैं कोई बैटरी वाला टीचर नहीं हूँ, मेरी आंखें सही सलामत है, लेकिन आंखों में पेन हो रहा है ना, कि रूम में इतनी सारी लाइट्स है ना, और दिन भर मेरा आजकल स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है। आप लोगों के लिए पीपीटी बनाओ कंप्यूटर में, आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाओ कंप्यूटर में, एडिट करो कंप्यूटर में, अपलोड करो, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखो कंप्यूटर में, सारा दिन स्क्रीन टाइम में चला जा रहा है, और आंखें मेरी बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं। ठीक है, अभी मन कर रहा है कि आंखें बंद करके लेट जाऊँ, बट आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करना है, तो मैंने कहा चश्मा लगा लेते हैं, थोड़ा तो कुछ सुरक्षा कवच होगा, तो वही है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। पहला क्वेश्चन बन गया आराम से। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। भाई ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में आ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कोई एक करना होगा, हो सकता है दोनों करने के लिए आ जाए। कह रहे ये ए है, आपको गुणा करके आपको सिद्ध करना है कि ए गुणा एडजेंट ए बराबर होगा सारणिक ए गुणा आई के, और इसकी मदद से फिर ए इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसको मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास ए है, तो मैं यहाँ पे सारणिक ए चाहिए ना, पहले वो निकाल लेता हूँ। सारणिक ए निकालो पहले, फिर बात की बात में देखेंगे। पद मेरे क्या है दोस्त, यहाँ पर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। प्रसार करना होता है, प्लस का माइनस का प्लस का होता है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखो प्रसार करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1, पहला रो पहला कॉलम छपेगा, 4 चौको 16, 3 तिया 9, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 चक्कू 4, 1 तिया 3, फिर प्लस का 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 1 तिया 3 माइनस 4 एकम 4। ठीक है, सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 1 7 1 और माइनस का 1, ये हो गया 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कुल मिला के सारणिक ए हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, सारणिक ए हमें क्या मिल गया, 1। सारणिक ए का मान 1 मिल गया, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये ए इनवर्स का अस्तित्व है यहाँ पर। ठीक है, ए इनवर्स निकल सकता है। अगला जो सबसे भारी भरकम काम क्या होता है, एडजेंट ए निकालना। सारणिक ए का मान 1 है, तो अगला काम हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडजेंट ए के लिए।
एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए क्या होगा आपका, यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, फिर आप लिखोगे A21, A22, A23, फिर जगह आ जाएगी A31, A32, A33, ठीक है। तो देखो जोड़ने पे प्लस आने, सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं, 1 और 2 3, विषम आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे एक एक करके। तो मैंने पहला A11, A12, A13 निकालने का ट्रिक बता ही रखा है, इसको हम, इसकी ज़रूरत, इसकी हेल्प लेते हैं। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है। तो जब एडजॉइंट लिखोगे उसके कहाँ आ जाएगा, पहले कॉलम में आएगा ये वाला, ठीक है जी। कैलकुलेशन करते हैं। A21 दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 3 चौके 12, माइनस दूसरा रो पहला कॉलम, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा माइनस के। फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0। फिर तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 तिया 9 और 1 तिया 3, एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तीसरा रो दूसरा कॉलम था ना, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में एडजॉइंट के, ठीक है। सो निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे इसीलिए एडजॉइंट ए, यहाँ पर तीनों मान आप उठा के रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 7, -1, -1, फिर -3, फिर 1, 0, -3, 0, 1, ठीक है। ये अपना अपना एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स तो फट से निकल जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। देखिए ए इनवर्स क्या होता है, मैं यही निकाल देता हूँ। हम जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो आप जानते हैं सारणिक ए का मान क्या आया था, 1 आया था, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर अपना है 7, -3, -3, -1, 1, 0, -1, 0, 1। हर एक पद को जब 1 से भाग दोगे, हर एक पद को जब हम 1 से भाग देंगे तो ऊपर वाला पद ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो एडजॉइंट ए है वही अपना क्या आ जाएगा, सारणिक आ जाएगा, सारणिक सारणिक बोल रहा हूँ, जो एडजॉइंट ए है वही अपना ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, वही अपना ए इनवर्स आ जाएगा। हर एक पद को 1 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी दोबारा 1 से भाग देने पर। तो ए इनवर्स क्या होगा, यही होगा, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहीं पर रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ निकाल के दिखानी है कि ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ लिख लेते हैं, बायां पक्ष लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या हो जाएगा, क्या है अपना ए गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ मैं ए लिखूंगा और यहाँ मैं उसका एडजॉइंट ए लिखूंगा, गुणा करना है। सो देखो प्यारे बच्चों, ए हमारे पास क्या है, 1, 3, 3, फिर है अपना 1, 4, 3, फिर है अपना 1, 3, 4, फिर अपना ए इनवर्स पे आ जाओ, 7, -3, -3,
-1 1 0 -1 0 1। ठीक है जी, हमें क्या करना बाबू, गुणा करना। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा देखो, 1 7 7, 3 1 -3, 3 1 -3। ठीक है, फिर आ जाओ, 1 तिया -3, 3 1 3, 3 गुणा 0 0। फिर आ जाओ, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 3 1 3। ठीक है, फिर दूसरे रो पे आ जाएंगे, 1 7 7, 4 1 4 माइनस का, 3 1 3 माइनस का, 1 तिया -3, 4 1 4, 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 4 गुणा 0 0, 3 1 3। फिर आ जाओ, 1 7 7, 1 तिया -3 और 4 1 -4, 1 तिया -3, 3 1 3 और से 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 4 1 4। ठीक है, क्या एंट्री आ रही है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। बायां पक्ष हमने हल किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। मैं इसको एक समीकरण नाम देता हूँ, समीकरण नंबर 1। बायां पक्ष हल किया, मुझे आई मिला। अब दाएं पक्ष को हल करने भी मुझे आई ही मिलना चाहिए। चलिए अब दाएं पक्ष को हल करते हैं। ठीक है, RHS ले लो। RHS क्या है अपना प्यारे बच्चों, सारणिक A गुणा I है। तो सारणिक A का मान क्या था बच्चों, सारणिक A का मान 1 था और I है। किसी भी संख्या की अगर 1 से गुणा करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो। I चाहिए था, I आ गया, इसको तो हल करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, क्या लिख देंगे, समीकरण A व B से यह स्पष्ट है कि आपका जो A गुणा एडजॉइंट A है वो बराबर है सारणिक A गुणा I के। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। A इनवर्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A बट्टा सारणिक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा सारणिक वाला। तो इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस प्रसार कर देना है। प्रसार करके आपको आंसर क्या लाना है वहां तक आप हल कीजिए। एक एक अंदर की बात बताता हूँ, मान लेते हैं कि आप प्रसार कर रहे हो और आपका उत्तर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको उत्तर पता है कि यही लाना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत हल करना है, 5 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन, जितना आपसे हल हो पा रहा है हल करके लास्ट में यही लिख दो, पूरे नंबर मिलता है। टीचर उतना नहीं देखता। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना है एग्जाम में, बायां पक्ष लेने पर। और जो मैंने बोला वो तकनीक उन्हीं प्रश्नों में लगाना है जो बहुत लेंथी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हो ही नहीं रहे। तो आसान सा प्रश्न है, एक बायां पक्ष ले लो। एक क्या है अपना बायां पक्ष, ये है 1 + A, यहाँ पर है 1 + B, यहाँ है 1 + C, इधर एक, इधर एक, इधर एक, एक, एक। ठीक है, सारणी के आपको बस क्या करना है, प्रसार कर देना है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है जी, तो प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। प्रसार कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा अपना 1 + A, गुणा करेंगे इसकी गुणा इसके साथ, 1 + B गुणा 1 + C माइनस इसकी गुणा इसके साथ, एक कम एक, फिर -1, ये और ये पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 गुणा 1 + C वही हो जाएगा, एक कम एक, फिर प्लस का एक,
पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, एक एकम एक माइनस 1 प्लस बी एकम 1 प्लस बी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? प्यारे बच्चों, मुझसे कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप अनसॉल्व कराओ, अनसॉल्व कराओ। देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप जो बच्चा बोलते हैं ना अनसॉल्व कराओ अनसॉल्व कराओ, उस बच्चे की मेंटेलिटी क्या है, सिर्फ पास होना है उसको। और ये जो सीरीज में करा रहा हूँ 13 दिन में 13 चैप्टर, अगर आप सिर्फ इसी को देख लेते हो और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में टिक करा रखे हैं उनको पढ़ लेते हो, तो मैंने पूरा ही पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो कोई माइकल लाल आपका 100 नंबर रोक नहीं सकता। सीधा भगवान जी भी अगर ऊपर नीचे ऊपर से नीचे आएंगे ना तो भी वो नहीं रोक सकते। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको आप ढंग से कर लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान करके बड़े सोच समझ के सिलेक्ट किया है मैंने इन प्रश्नों को। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आएंगे। मेरी बातों पे अगर विश्वास ना हो तो मेरे वीडियो आप जिस कोचिंग जैसे आप कोचिंग पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, उन टीचर्स को दिखा दो। टीचर्स ने अगर बोल दिया ना एक भी क्वेश्चन कि भाई तो ये गलत है, ये टीचर गलत है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाना एक किसी एक टीचर ने भी बोल दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, और कोई एक टीचर बोलेगा भी नहीं, उसको पता है कि भाई ने अच्छे कंटेंट दिए हैं। ठीक है, और आप लोगों के भला के लिए ही मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहा हूँ। अब यही चीज़ जो लोग पैसे लेके बढ़ा रहे हैं ना, चैलेंज है XYZ जितने भी क्रिएटर सबको ओपन खुला चैलेंज है। किसी माइकल लाल में इतना दम नहीं इतना अच्छा कंटेंट फ्री में देने की, उनसे पेड कंटेंट से भी 100 गुना बेहतर कंटेंट है। अगर कल की डेट में ये पेड कर दूँ ना तो आप खुद भागे भागे आओगे खरीदने कि सर हमें लेना है हमें लेना है, तो वो दिन ना आए, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग देख रहे हो ना मैंने बहुत सारे टीचर्स की टीम मैंने हायर की थी, सब लोगों ने बोला था कि हाँ सर हम आपके चैनल पे आके पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, ये करेंगे। सब आए प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए, सब आज देख रहे हैं कोई किसी की भी क्लास नहीं आ रही है। ठीक है, सब ने छोड़ दिया, बिन बताए कारण नहीं दिया। और फिर मैंने पूछा सर ज्वाइन कीजिए, बोले सर पैसा लगेगा, फीस चाहिए हमें। अब 2-3 टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं अपनी जेब से सैलरी दे रहा हूँ। जी हाँ, कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाता, और आजकल कोई टीचर फ्री में नहीं पढ़ाता, सब सब यार ऐसे ही हैं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे सब लोग आगे ऐसे ठग जाते हैं। क्या बताऊँ यार, अब जितना भी मैंने कहा यार बच्चों के एग्जाम आ गया अब ऐसा कर रहे हैं, तो जो भी टीचर अभी पढ़ा रहे हैं आपके चैनल आपको जो भी दिख रहा है ना, उनको मैं अपनी जेब से सैलरी दे रहा हूँ, और अच्छी खासी सैलरी देना पड़ रही है। सारी सेविंग्स मेरे को इन्हीं के पीछे जा रही है, और मेरा 1 रुपये का कोर्स नहीं है। तो हो सके तो थोड़ा डोनेशन वगैरह कर पाओ तो कर देना, ताकि मैं उनकी सैलरी दे पाऊँ। अब कोई कुछ कमा नहीं रहा हूँ, जितना भी कमाया है सब सेविंग में उन्हीं को दे दे रहा हूँ। PPT बनाने वाला हो गया, थंबनेल बनाने वाला हो गया, टीचर्स हो गए, इनकी सैलरी दूँ तो फिर मैं खाऊंगा क्या यार, मेरे पास बचेगा क्या? मेरे को अपनी फैमिली भी तो देखनी है। सॉरी बच्चों, हल करते हैं। 1 प्लस ए बाहर है, गुणा करेंगे हम, अंदर हो जाएगा एक एक कम एक प्लस। ठीक है, एक से गुणा करेंगे ना, ये एक है, एक कम एक, एक गुणा सी, सी हो गया। फिर बी से गुणा करना है, बी एक कम बी, और ये हो जाएगा BC। ठीक है, और यहाँ माइनस का एक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक से एक कटेगा, सिर्फ C बचेगा, एक से एक कटेगा, यहाँ पर माइनस का B बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक से एक कटा, अब एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस B प्लस BC, ये ऐसे ही रहेगा। ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC प्लस AB प्लस ABC, माइनस का C माइनस का B। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लो। -C से -C कटा, -B से प्लस का B कटा, हमारे पास क्या बचा, BC प्लस AC प्लस AB प्लस ABC, ये बचे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ उभयनिष्ठ में ABC चाहिए, तो मैं ABC उभयनिष्ठ निकालूंगा, ABC निकाल दूंगा बाहर। अब यहाँ ABC नहीं है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो नहीं होता उभयनिष्ठ वो बट्टे में चला जाता है। ABC नीचे आ गया, AC के बट्टे में ABC आ जाएगा, AB के बट्टे में ABC आ जाएगा, और ABC पूरा बाहर आ गया, ABC एक कम ABC। ABC इस प्लस के 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC से BC कटा, 1/A बचा,
ए सी से ए सी कटा, 1/b बचा, और ए बी से ए बी कटा, 1/c बचा। और यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था आंसर। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न, और एग्जाम में बार बार आता है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है वो ये है, ठीक है, कि हमें ए बी इनवर्स को दिखाना है, बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। और एक मुद्दे की बात करते हैं। एक बच्चा बोल रहा था मेरे कमेंट में कि सर आप 2-2 घंटे की वीडियो बनाया करो, 2 घंटा 3 घंटा के वन शॉट बनाया करो। तो भाई मैं 10 घंटे की बनाऊँ तो वो काम की नहीं है। मैं हमेशा, मेरे लिए जो मैटर करता है, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाता हूँ और उन्हीं को कराता हूँ। 2 घंटा 10 घंटा मैटर नहीं, उसमें मेरा फायदा है, तुम्हारा फायदा नहीं है। मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर 10 करा दूँ, क्या फायदा है उसका। सिलेक्टिव करा रहा हूँ, उसको सीख लोगे तो उससे मिलते जुलते 10 आप खुद बना लोगे ना। तो मेरी वीडियो छोटी होगी लेकिन काम की है। ठीक है, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मेरे लिए सबसे अनमोल चीज़ आपका समय है। तो ये है आपका जवाब बेटा। ठीक है, मेरे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही फायदा है, नुकसान आपका है। समय बहुत कम बचा है, जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना कर लो। ये ए है, ये बी है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए गुणा बी निकालूंगा। पहले उस चीज़ का इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए बी, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, गुणा करेंगे। क्या है ए, 2 3 1 -4 1 -2 -1 3। ठीक, सो यहाँ से यार लेते हैं रो, इधर से लेते हैं कॉलम, गुणा करने हमें। करो गुणा, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है ना, फिर गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2, 4 तिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हमारा आ रहा है ए बी। तो ए बी हमारे पास के 2 में से 3 घटाओगे -1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 12 और 2 -14। ये ए बी है। तो ए बी का हमें इन्वर्स निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर ए बी का सारणिक भी चाहिए होगा, सारणिक निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है -1, 5 5 -14, 14 एकम 14, -5 × 25, 14 में से 25 घटाऊंगा -11 आ जाएगा। ठीक है, -11 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मुझे चाहिए होगा एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी के लिए मुझे चाहिए होगा AB11, AB12, फिर चाहिए होगा AB21, AB22। टेक्निक वही है, जोड़ने पे सम मारा तो प्लस, विषय मारा तो नेगेटिव। तो यहाँ से छुपेगा, देखो बाबू, पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे, माइनस का 14 बचा, तो ये आ जाएगा -14। फिर 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 5 दिख रहा है, -5। फिर आ जाओ, फिर देखो, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 5 दिख रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा -5। और फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, -1। ठीक है, तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा, ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ ए बी इनवर्स। सिंस ए बी इनवर्स क्या होगा सूत्र इसका, एडजॉइंट ए बी बट्टे सारणिक ए बी, यही तो होगा। मैं एडजॉइंट ए बी यही निकाल देता हूँ। सारणिक ए बी कितना आया था मेरा, -11 लिख दिया। सो ये पहले कॉलम में आएगा, -14, -5, -5 -1। इस -11 माइनस से गुणा कर दो, यहाँ पर 1/11 यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, 14 5 5 1, बस सबको -1 माइनस से अंदर गुणा कर दिया, चिन्ह बदल गया। इसको मैं समीकरण नंबर ए मान लेता हूँ। बायां वाला तो हल कर दिया अब आपको दायां वाला निकाल के भी यही चीज़ ला के दिखानी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ,
नेक्स्ट वाले पार्ट में पहले ए इनवर्स फिर बी इनवर्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। बी इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सारणिक बी चाहिए होगा। सारणिक बी निकाल लो। क्या है अपने पास अवयव बी के, 1 माइनस का 2 माइनस 1 3, 1 थी यहाँ, 3 माइनस 2 एकम 2 माइनस, ये हो जाएगा 1। सारणिक बी का मान ये हो गया। यहाँ निकालेंगे हम एडजॉइंट बी के लिए, ठीक है। एडजॉइंट बी के लिए क्या निकालना होगा, B11 B12, फिर आपका आ जाएगा B21 B22, ठीक है जी। जोड़ने पे सम मारा तो प्लस, विषय मारा तो नेगेटिव, लगा दिया। अब आप देखो B11 पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे 3 दिख रहा है, प्लस का 3 हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे -2 दिख रहा है, प्लस का 2 हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 1 दिख रहा है, 1 आ जाएगा। इसे रखना है पहले कॉलम में, इसे रखना है दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो अपना यहाँ लिख देते हैं, चूंकि बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी मान रखते हैं। तो ये पहले कॉलम में आएगा 3 1 और ये दूसरे कॉलम में आएगा 2 1। सारणिक बी का मान है 1। कुल मिला के जो बी इनवर्स है वो आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, वो हमें मिलेगा 3 1 2 1। ये हमें हमारा बी इनवर्स मिला, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, अपना ए इनवर्स चाहिए होगा। तो जगह कम है, आप कैसे लिखोगे कॉपी में वो तो आपको पता ही लग गया होगा ना। हमने ए बी इनवर्स निकाला, बी इनवर्स भी निकाला, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स की गुणा भी करनी है और उसको इसके बराबर लाके दिखाना है। अब हम आ जाते हैं ए इनवर्स के लिए, चूंकि सारणिक ए निकालो, सारणिक ए, सारणिक ए निकालना है। ये क्या है अपने पास, 2 3 1 माइनस के 4, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे 2 चक्कू 8 और 3 एकम 3, माइनस का 11 आ रहा है, 11 है ना, कुछ मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा, यानी कि हम सही मार्ग पर हैं। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए यानी कि A11 A12, फिर A21 A22। देखो जोड़ने पे सम आ रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्या होगा, पहला रो छुपाओगे पहला कॉलम माइनस के 4 दिख रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुप रहा है 1 यानी कि माइनस का 1, ये आ जाएगा पहले कॉलम में। फिर 2 1 पे आ जाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपेगा 3 दिख रहा है, ठीक है, -3 आ गया। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है 2 दिख रहा है, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बस उत्तर आने ही वाला है, ठीक है। ये सब हो चुका है अपना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आ जाते हैं ए इनवर्स, क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सो देखो प्यारे बच्चों, क्या है एडजॉइंट ए, सारणिक ए का मान कितना आया है अपना -11। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले कॉलम में आ जाएगा -4 1 माइनस का, और इधर है अपने पास -3 2, ठीक है। तो इस माइनस को ना यही रहने देना चाहिए था, माइनस से गुणा करने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। बाकी अगर इस माइनस से अंदर मैं गुणा कर भी देता हूँ 1/11, माइनस से गुणा कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इन्वर्स है। अब आ जाओ प्रश्न में, मेन पार्ट पे गुणा करना है। अब हमें निकालना है दोस्तों बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों अपना बी इनवर्स क्या आया था, वो है, ठीक है, ए इनवर्स का एक बट्टे का 11 इस बाहर निकाल दो, ठीक है, ए इनवर्स रखेंगे ना, ये बट्टे का 11 मैंने बाहर ले लिया, बी इनवर्स पहले आएगा, क्या है बी इनवर्स मेरा, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ए इनवर्स मेरा क्या है, 4 3 1 माइनस का 2, बस सब कुछ सही हो जाए, गुणा 3 चौके 12, 2 1 कम 2, ठीक है, 3 चौके 12, 2 1 कम 2, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 चौको 4, 1 कम 1, 1 3 3, 1 दूनी माइनस का 2, 14 5 5, समीकरण नंबर बी, 14 5 5 1, 14 5 5 1, 1/11 1/11, समीकरण बी। और समीकरण से यह स्पष्ट है कि ए बी इनवर्स किसके बराबर है बाबू, बी इनवर्स ए इनवर्स के। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये आप व्यू ए है, आपको सिद्ध करना है कि ये चीज़ 0 के बराबर है और फिर इसकी मदद से आपको ए इनवर्स भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है और पिछले साल भी आ रखा है, लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है, 3 साल से पूछा जा रहा है, तो इस साल भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, जो कि होती है ए गुणा ए। क्या होती है बच्चों, ए गुणा ए होती है, ठीक है जी। ए अपने पास है 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। तो यहाँ से देखिए, इधर से हम लेंगे रो, इधर से हम लेंगे हम कॉलम, तो 1 कम 1 माइनस 1 दूनी 2, 1 कम 1 और -1 थी 3, तो 1 कम 2, 3 दूनी 6, तो 1 कम 2, 3 थी 9, सही है ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा -1 8 -4 7, ये हमारा है ए स्क्वायर। अब आ जाएंगे प्रश्न में, सबसे बड़ा पार्ट ए स्क्वायर ही निकालना था, हो सकता है कि ए क्यूब भी आ जाए, तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ऐसे गुणा करना होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या है अपना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपना है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस के 5i, इसको हल करके जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाना है। ए स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे, 4 से गुणा करेंगे, यहाँ ए का मान रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, रखो मान। ए स्क्वायर मेरे पास है -1 -4 8 7, ए का मान है 1 -1 2 3, आई का मान है मेरे पास 1 0 0 1, गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा करो, -1 -4 8 7, 4 कम 4, 4 कम -4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 कम 5 0 0, संगत पदों को जोड़ दो और घटा दो, यह आ जाएगा -1 -4 प्लस के 5 8 -8 प्लस के 0, -4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के 4 प्लस का 0, 7 -12 प्लस के 5, सारे अवयव क्या हो गए बाबू, 0 हो गए। तो 0 को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। पहला पार्ट तो आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में। अब ये इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस का 4a
प्लस के 5i बराबर 0। क्या निकालना है आपको? ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स से गुणा कर देना है दोनों तरफ। ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, इनवर्स से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स 4a गुणा ए इनवर्स 5i गुणा ए इनवर्स 0 गुणा ए इनवर्स। ए गुणा ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, एक, तो ये हो जाएगा 4i। इसी मैट्रिक्स को आई से गुणा करने में वही मैट्रिक्स रहता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। देखो 5a इनवर्स माइनस का 4i इधर आके हो जाएगा प्लस के 4i, प्लस का a होके इधर आ जाएगा माइनस का a। कोई दिक्कत नहीं, अब हल करते हैं। पहले लेफ्ट की ओर हल कर लो। 4 यहाँ आ जाएगा i, यहाँ आ जाएगा a, ठीक है। सो देखो i हमारे पास होता है 1 0 0 1, a हमें दे रखा है 1 माइनस 1 2 3, ठीक है। 4 से हम गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 0 0, 4 एकम 4, 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? संगत पद से सब कुछ घटा देना है। 4 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 2 1 1। और यहाँ पर क्या था? 5a इनवर्स, 5a इनवर्स था। a इनवर्स क्या हो जाएगी? 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 1 माइनस 2 1, इस 5 से हर एक पद में भाग दे देंगे। a इनवर्स बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस के 2/5 आंसर है। यही आपको निकालना था। और ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर में तो कभी 8 नंबर में पूछा जा रहा है, लेकिन आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। तो आप देख ही पा रहे हैं जो भी क्वेश्चन मैंने लिए छाट छाट के लिए, और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका टाइम बहुत लेगा, आपको बता दूं, ठीक है। ये प्रश्न आपको दिखने में बड़ा आसान है लग रहा है, लेकिन आसान भी है, कैलकुलेटिंग बहुत है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब इसको सिद्ध करना है ना, नहीं आ पाता है। हल करोगे इधर उधर करके तो आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ पा रहा है तो 5 लाइन 7 लाइन 8 लाइन करने के बाद ये जो भी उत्तर आपको लाना है वो ला के रख दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। प्रसार कीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से होमवर्क है। क्या करना है? बायां पक्ष लेना है, प्रसार करना है, कुछ हल वल करोगे। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, पिछले साल वाला जो प्लेलिस्ट देखोगे ना चैप्टर, इस चैप्टर में ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो पिछले साल वाला जो प्लेलिस्ट है, देखो जो मैं इस साल क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पिछले साल भी मैंने करा रखा है, सेम क्वेश्चन इस साल दोबारा करा रहा हूँ, क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हो जाता है, हो जाना चाहिए, कक्षा 12 के विद्यार्थी हो जाएगा। अगर बाई द वे नहीं होता है तो आप पिछले साल वाला प्लेलिस्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए, चौथा चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कर लेना फिर वहाँ से, ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम। कहने का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा जिसमें बस सिर्फ प्रसार करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ नहीं है, क्या है? बस प्रसार कर देना है, इसको लेना है, R1 का सापेक्ष प्रसार करना है, थोड़ा सा हल करना है, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये भी होमवर्क है, ठीक है। करोगे तो ये हो जाएगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये सारणी, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले देखो सारणिक ए चाहिए आपको, पहले वो निकाल लेते हैं। सारणिक ए, क्या है अवयव? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। प्रसार करेंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा,
यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी हैं जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो ये सीरीज में करा रहा हूँ ये तो करनी ही करनी है। उसके साथ जो मैंने एनसीईआरटी पर टिक करा रखे हैं, एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी मैंने टिक ऑलरेडी करा भी दिया है, उसको ज़रूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी करा चुका था, इसलिए मैंने नहीं लिए हैं। लेकिन आपको मैं बोलूँगा इसके बाद वो वाला भी ज़रूर देख लेना। कुछ क्वेश्चन उदाहरण में मिलेंगे, कुछ प्रश्नावली में मिलेंगे, कुछ विविध प्रश्नावली मिलेंगे, और आसान आसान है, सब करा रखा है। ठीक है, जो वन शॉट रिवीजन मैंने वीडियो सीरीज चलाई थी 1 घंटे की, उसमें भी मैंने वो क्वेश्चन करा रखे थे, तो देख लेना। ठीक है, जैसे अब आ जाओ, प्रसार करेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छपेगा 1 चक्कू 4 चक्कू 4, 2 गुणा 0 0 0। देखो 0 से कुछ भी करो तो 0 ही होता है। पहला रो तीसरा कॉलम छपाएंगे 0 कम 0, 1 गुणा 0 0। कुल मिला के ये क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। सारणिक ए का मान आ गया 4। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, क्या करना है, 3 से पहले मैट्रिक्स में गुणा करना है, फिर उसका सारणिक निकालना है। 3a निकालो पहले, 3 से मैट्रिक्स के अंदर गुणा करो पहले। क्या है मैट्रिक्स अपना, मैट्रिक्स अपने पास है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 से गुणा करो हर एक पद में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0 3 6 0 0, 3 चौको 12। ये 3 ही आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, प्रसार करना है, सारणिक निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3a का सारणिक। पद मेरे पास क्या क्या है, 3 0 3 0 3 6 0 0, 3 चौको 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रसार करना है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है जी, प्रसार कर लेते हैं। प्लस का 3 है, 3 12 3 36, 6 गुणा कुछ 0 0 0 है, तो 0 0 3, पहला रो तीसरा कॉलम छपाया को 0 गुणा 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18, असल लगा 1 3 3 और 1। देखो सारणिक ए तो निकाल दिया था, अब सारणिक ए को 27 से भी गुणा करना है। ठीक है, सारणिक ए को 27 से भी गुणा करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ समीकरण नहीं लिखता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ। देखो, चूंकि 27 गुणा सारणिक ए क्या हो जाएगा, 27 को सारणिक ए से गुणा करना। सारणिक ए कितना है अपना, 4 है, तो 27 चौके क्या होता है, 108। इसको समीकरण नंबर 1 मानो। समीकरण ए और समीकरण बी से यह स्पष्ट है कि ये चीज इसके बराबर है, दोनों 108 आ गए। लिखोगे समीकरण ए व बी से क्या है दोस्त, कि 108 सॉरी 108 बोल रहा हूँ, कि सारणिक 3a इसके बराबर हो जाएगा 27 सारणिक 1। ये भी 108 है, ये भी 108 है, बराबर है दोनों तरफ, यानी कि संतुष्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बड़े नंबर के। और इस चैप्टर से बड़े नंबर का आता है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़े नंबर का ही आता है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कह रहे हैं ये अपना सारणिक है, ए आई जे का सहखंड ए आई जे है, तो सारणिक का मान क्या होगा। सारणिक का मान का क्या होता है कि यहाँ पे जो अवयव होता है उसी का सहखंड यहाँ होना चाहिए। A11 है तो यहाँ पे भी A11 होना चाहिए, है क्या।
नहीं है। यहाँ है 2 1 है, तो यहाँ पे भी 2 1 होना चाहिए था, नहीं है, कट। फिर आ जाओ, यहाँ देखो A 1 1 है, यहाँ A 1 1 है, यहाँ A 1 2 है, तो यहाँ A 1 2 होना चाहिए। यहाँ 2 1 है तो ये नहीं होगा, 3 गलत है तो सही होगा। A 1 1 है तो A 1 1 है, A 2 1 है तो A 2 1 है, A 3 1 है तो A 3 1 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये जो ऑब्जेक्टिव है ना भाई, ये हर साल आता है, हर साल आता है ये ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बड़ा कर दिया, क्लियर दिखे। क्वेश्चन क्या है कि 3 × 3 कोटि आव्यूह वर्ग आव्यूह है, तो एडजेंट ए का मान क्या होगा। एडजेंट ए का जो सूत्र होता है वो होता है सारणिक ए की पावर n-1, और इस प्रश्न में हमें n की जगह क्या दे रखा है, 3 × 3, यानी n की जगह पे 3 है। रखो सूत्र में सारणिक ए 3 - 1, तो क्या आ जाएगा, सारणिक का वर्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे हैं थोड़ा बड़ा कर लें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ये चीज सारणिक, सारणिक को अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके इनवर्स से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ सारणिक ले लूँगा, इधर भी ले लूँगा सारणिक, इधर भी ले लूँगा सारणिक। सारणिक लेने पे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल पद का सारणिक लग जाता है, और सारणिक आई का मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसका सारणिक का मान 1 ही होता है। ठीक है, सो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं डिटर्मिनेंट ए, इसको लिख सकता हूँ मैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो इसका मान होगा 1 के बट्टे में डिटर्मिनेंट ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। 2020 में आ रहा है, 22 में आया है, तो जहां तक मेरा दिल कहता है ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। 23 24 25 में नहीं आया, लेकिन इस साल 26 में आ सकता है। कई टीचर इस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, लेकिन मैं करा रहा हूँ। इसमें बस हमें बताना कि ये असंगत है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में ही आएगा, मैं पहले ये भी बता दूं। कह रहे हैं आव्यूह विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण का निकाय जो है वो एक असंगत है। ठीक है, अगर आपने मेरा एनसीईआरटी फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि असंगत की कंडीशन क्या होती है। क्या होती है बच्चों, बताओ, कमेंट करके, वीडियो पॉज करके बताओ क्या होती है। पता है तुम्हें, जो जिन्होंने रिवीजन किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी, उन्हें पता है। और ये बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सोचेंगे नहीं आता नहीं आता, क्या पढ़ना आएगा भाई। ये वाला क्या होता है, अगर एडजॉइंट ए गुणा बी किया जाए, अगर वो नॉन जीरो आ जाता है तो फिर होता है वो असंगत, अगर जीरो आ जाता है तो संगत होता है। तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ए क्या है, हमारे पास यहाँ ए लिखेंगे, और हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, जगह कम है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। 22 मेरे पास है 3 5 1, और ए क्या बनेगा, एक्स का गुणज है 3, वाई का गुणज है -1, जेड का गुणज है 2। फिर यहाँ पे आ जाओ 2, वाई का गुणज 1, जेड का गुणज 3, फिर 1 -2 -1, कि नहीं। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या निकालना, सारणिक नहीं चाहिए, अपने को एडजॉइंट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A11 निकालना है अपने को, A12 A13, ठीक है। फिर अपने को चाहिए होगा A21 A22 23, फिर अपने को चाहिए होगा A31 A32 A3, ठीक।
जोड़ने पे सम, आने पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लग जाए। अब A11 देखिए, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, एक कम माइनस एक, दो तिया छः, माइनस का छः, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, दो एक कम माइनस का दो, तो एक कम माइनस दो, तीन एक कम तीन, तो ये आ जाएगा माइनस पाँच और पाँच प्लस का 5। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, दो दूनी चार, एक कम एक, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 2 1, दूसरा रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, दूसरा रो पहला कॉलम, एक कम एक और दो दूनी चार, माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अपना आ गया माइनस के 5। ठीक, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, दो एक कम दो, तो ये भी अपना आ रहा है -5। सारे 5 5 ही आएंगे क्या। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, दूसरा तीसरा कॉलम, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, एक कम एक, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ से -5 बचेगा, माइनस माइन बाहर है, प्लस का 5, सारे 5 ही आ रहे हैं क्या, सारे एंट्री में 5 है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये दो। चलिए 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, एक तिया -3, दो एक कम दो, अरे भाई सारे 5 ही आ रहे हैं, चलो बढ़िया है। फिर देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तीन तिया 9, तीन तिया 9, दो दूनी 4, भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन बना रखा है, -5 ये भी आ रहा है। फिर देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तीन एक कम तीन, माइनस एक दूनी दो, माइनस का माइनस माइनस प्लस 5। भाई हर एक एलिमेंट क्या था इसमें, 5 5 ही है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया मेरे को। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले कॉलम में 5 5 -5, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में -5 -5 5, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में -5 -5 5। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको निकालना होता है प्यारे बच्चों, क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए गुणा बी निकालना होता है। ठीक है, संगत असंगत चेक करने के लिए ये निकालना होता है। को मान यहाँ पर एडजॉइंट ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, क्या है एडजॉइंट ए अपना, 5 -5 -5, 5 -5 -5 -5 5 22 अपने पास है, 3 5 1। ठीक है, गुणा करेंगे ध्यानपूर्वक, तो आपको तो पता ही है प्यारे बच्चों, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। करो भैया जी गुणा, 5 तिया 5 तिया 15, 5 बचे 25, 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15, 5 बजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 बजे 25, 5 एकम, ठीक है जी, इसको हल कर लो। तो देखो 25 और 5 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा, -45, 30 और 30 में से 15 घट जाएगा, -15 बचेगा, 30 में से 15 घटेगा, +15 बचेगा। देखो ये जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लिखोगे चूंकि, अगले स्टेप में चूंकि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान 0 नहीं है, अतः यह असंगत है। अगर 0 आता तो संगत होता। आंसर
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी प्यारे बच्चों बताइए? नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया बड़े नंबर में, 8 नंबर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, याद आ रहा है? ए बी इनवर्स को हमने बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाया था, याद आ रहा है? तो ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वहाँ ए और बी अलग दे रखे थे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। ए बी इनवर्स का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो ए बी इनवर्स का मान बताने के लिए पूछा है, सिद्ध करने के लिए पूछा है। क्या बोलो, कहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए। तो बी स्मार्ट, ऑलवेज स्मार्ट आपको देखना है। कई बच्चे क्या करेंगे कि भैया, अरे भैया ए बी इनवर्स, ए बी को गुणा करना है, हमें बी दे रखा है, ए नहीं दे रखा है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ऐसा कुछ। तो उल्टा ही सोचने लग जाएंगे, क्वेश्चन उनको बहुत बड़ा लगे, करने भी लग जाएंगे। ध्यान से पढ़ो, मान ज्ञात कीजिए, सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है भाई। ए बी इनवर्स का मान बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। वी नीड टू फाइंड दिस ओनली, वी नीड टू फाइंड दिस ओनली, नथिंग एल्स। हमें बस ये ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ए इनवर्स तो दिया ही है, उसको निकाला नहीं है, आपको बस बी इनवर्स निकालना है। ठीक है, बी इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। ये आप निकाल लोगे, बी इनवर्स आपने निकाल लिया। मानते हैं आपने बी इनवर्स निकाल लिया, आपको ए इनवर्स दे रखा है, तो आपको ए इनवर्स गुणा बी इनवर्स करना है। तो बी इनवर्स जो भी आएगा, मान लेते हैं सारणिक बी का मान कुछ भी आएगा, मान लेते जो भी यहाँ पे आएगा यहाँ लिखोगे, यहाँ फिर रखोगे बी इनवर्स, यहाँ रखोगे ए इनवर्स, यहाँ से रो लोगे, यहाँ से कॉलम लोगे, गुणा करोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी है उससे सब हर एक पद में क्या कर दोगे, लास्ट में भाग दे दोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या करवाऊँ मैं इस क्वेश्चन को? क्योंकि आपको एडजॉइंट बी भी निकालना आता है, सारणिक भी निकालना आता है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए शुरू से लेकर अभी तक। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपका बन जा रहा है तो आपने इस चैप्टर में अच्छे से तैयारी कर ली है। अगर आपने ये क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, इतना कुछ बोलने के बाद, समझाने के बाद, देखने के बाद, तो भैया तुम्हें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में, यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर पूछा गया है और बाकी बोर्ड में 5-5 नंबर में पूछा गया है, और है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे होगा अप्रोच में बता चुका हूँ। देखते हैं इसका जो सही आंसर देगा उसका कमेंट में रीड ज़रूर करूँगा और उसको रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी अपना तैयारी कर ली होगी। इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए, इस चैप्टर के, सारणिक चैप्टर के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार। इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करने की ज़रूरत है जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एनसीईआरटी के, ठीक है, जाके देख लेना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, अगर इतने को भी कर लोगे तो भी चलेगा, बाकी ना भी करो चल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उसे डाउनलोड कीजिए। 5 स्टार रेटिंग ज़रूर देना। हो सकता है कुछ दिन के बाद मेरा छोटा मोटा कोर्स आ जाए 100-150 रुपये का, तो उसको भी ज्वाइन कर पाओगे आप तब। ठीक है, डाउनलोड करके रख लो। और हमारा जो कोर्स चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PDF टॉपर नोट्स के, उसको मैंने ऑफर में रखा है 99 रुपीज़। अगर ये आप मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप, ठीक है, आपको मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको मैं एक स्कैनर भेजूंगा, उस पर आपको पे करना है और तुरंत जैसे ही पे करोगे तुरंत आपको सारे नोट्स आपको PDF मिल जाएंगे। 60 PDF नोट्स हैं, बड़े बड़े हर एक नोट्स। ठीक है, टॉपर नोट्स हैं, बहुत ही सेलेक्टिव है, उसमें पूरा NCERT होगा, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार की चीज़ रहेगी। जय हिंद।